हेलो माय डियर जेमिनी, मिथुन राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जेमिनी, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला महीना फरवरी 2025 कैसा रहेगा आपकी ओवरऑल लाइफ में, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो जोई नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए फरवरी 2025 के लिए ये रेजोनेट होने वाली है। पूरी फरवरी के लिए आपके लिए टाइमलेस रहेगी, ठीक है। इस रीडिंग में हम आपकी लव लाइफ, करियर, आपकी हेल्थ, फाइनेंसेस, ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या आपके लिए जो है गाइडेंस है, ये सब जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं जेमिनी आपके लिए आने वाला महीना क्या लेकर आ रहा है। मिथुन राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए फरवरी 2025। ओके, जेमिनी फरवरी 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। लाइब्रेरी, थर्ड हाउस। ओके, सो यहाँ पर मुझे आपका जो थर्ड हाउस की एनर्जी है, दैट इज यहाँ पर आप ना कम्युनिकेशन बहुत अच्छा आपका रहने वाला है। इस मंथ में आप अपनी जो भी बात कहनी है, जो मनमानी है बात, उसमें बहुत माहिर रहने वाले हो। इस पूरे मंथ में आपकी तरफ से मतलब एक करेजियस कह लो, या बहुत एटिकेट्स कह लो, या अपनी बात को रखने के लिए एक विल पावर कह लो, वो चीज़ें यहाँ पे आती हुई नजर आ रही हैं। और मैंने क्योंकि एटिकेट वर्ड भी यूज किया, तो ऐसा होगा कि कम्युनिकेशन सिर्फ आप करोगे नहीं, दूसरों की बातों को सुनने के लिए भी हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। हम दूसरों को सुनते हैं तो हम सही जवाब या सही उनकी बात को का रिप्लाई कर पाते हैं, है ना। सो वो यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप सुनते हुए भी नजर आ रहे हो। आपके अंदर ये एटिकेट्स रहेंगे, आपके अंदर ये ऑरा आपका रहेगा कि आप कह तो रहे हो, बट दूसरे क्या कह रहे हैं उनको भी उतना रिस्पेक्ट कर रहे हो, उनकी बात को सुन भी रहे हो। और इन्हीं एटिकेट्स में ये आपका जो है पूरा मंथ मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी बहुत जर्नी भी नजर आ रही है इस मंथ में, जेमिनी की शॉर्ट टर्म कह लो, लॉन्ग टर्म कह लो, बट जर्नी है इस मंथ में आपके। सिर्फ कम्युनिकेशन की पावर जो है ना, ऐसे ही नहीं बढ़ रही है। आप जैसे ट्रैवल कर रहे हो तो अलग अलग एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और वो एक्सपीरियंस आपको और कम्युनिकेशन पावर दे रहे हैं। उसकी वजह से देखो देखो, अब हम कहीं जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों का मिलता है, लोगों से बात करने का मौका मिलता है, हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, उसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो वो चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। एंड यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मंथ में। हो सकता है आप नए फ्रेंड्स बनाएं, या फिर आपके फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे आप बहुत टाइम से अगर नहीं मिले हो, या उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वो सॉर्ट आउट हो सकती है। आप लोगों की एक दूसरे के साथ मीटिंग हो सकती है। ये चीज़ें मुझे इस महीने में फरवरी 2025 में आती हुई आपकी लाइफ में नजर आ रही हैं, ठीक है। लेट्स गो फॉर मोर एनर्जीज। और क्या आपकी लाइफ में आ रहा है फरवरी 2025 आपको, और क्या। मुझे बुक्स की भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी नज़र आ रही है। बुक्स हो सकता है या तो आप पढ़ें, या फिर बुक रिलेटेड, या फिर आप मान लो राइटिंग आप करते हैं, बुक आप लिखते हैं, या कहीं ना कहीं आप किसी तरीके से कुछ क्राफ्ट ऐसा करते हैं जिसमें बुक्स का कुछ यूज़ होता है ना। तो वो भी, या फिर इस महीने में आपको ये करने का मौका मिले, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ दिख रही है, बुक्स रिलेटेड कुछ काम हो सकता है आप करें। मुझे बहुत साइलेंस की एनर्जी ऐसी महसूस हो रही है कि शायद बहुत साइलेंस में आप रहे हो, बहुत ज़्यादा साइलेंस में आपने अपने आप को या तो रखा है, या बहुत चुप रहे हो आप कई मामलों में, तो आप बोलेंगे, ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। आपके आपका खुद के ऊपर ध्यान जाने वाला है, क्या आपके लिए बेहतर है, नहीं बेहतर है, ठीक है। आप मी टाइम निकाल पाओगे, क्योंकि मैंने बोला है आपको कि यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि बहुत सारे एक्सपीरियंस भी आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे मैंने बोला, शॉर्ट जर्नी जो है यहाँ पर, कि आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको नीड है कि आप खुद के लिए ट्रैवल करें। आप इस मंथ में ऐसा करें कि खुद को आप पहले रखते हुए ना, अपने आप को, अगर आपको वेकेशन की ज़रूरत है, आपको 2 दिन जो है आपका मन है कि आपको जॉब पे नहीं जाना, तो आप अपने ऊपर भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो, रेस्ट मोड पे भी नज़र आ रहे हो कि ठीक है, मेरे को अगर रेस्ट मिलेगा तभी मैं जाकर आगे लाइफ में जो है एंथो के साथ काम कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ठीक है। चांस,
तो जेमिनाई मुझे इस मंथ में आप बड़े लकी दिख रहे हो, आपका लक आपके फेवर में होगा, आपके काम बन जाएंगे। अगर कुछ ऐसे काम है ना जहाँ पर आपने कोई क्राफ्ट, ठीक है, आपका जो क्राफ्ट है आप उसके लिए कहीं ना कहीं सही क्लाइंट्स ढूंढ रहे हो, या आप कोई जॉब ढूंढ रहे हो, या फिर आप चाह रहे हो आपने जो बुक लिखी है वो पब्लिश हो जाए, या वो कहीं ना कहीं लोगों के जहन तक पहुंचे और लोगों को वो स्टोरी, वो बुक बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए, कुछ भी आप ऐसा चाह रहे हो, वो लक बाई चांस वो फेवर में काम कर जाएगा आपकी। ठीक है, ये मुझे यहाँ नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए लकीली आपको किसी से कम्युनिकेट करने का मौका मिल सकता है, और ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये यूनिवर्स आपको देगी कि बहुत टाइम से आपने मानो अपने फ्रेंड से बात नहीं करी, या बहुत टाइम से आप अपने पार्टनर से नहीं मिले या उनसे बात नहीं करी, या नो कांटेक्ट चल रहा है, तो यूनिवर्स आपको हो सकता है इस मंथ में चांस दे कि आपके पर्सन के साथ आपके रिश्ते थोड़ा सा आप सुधार पाएं। ठीक है, ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है, मतलब लक आपको फेवर करेगा इस मंथ में, लकी दिख रहे हो जेमिनाई। लेट्स चेक मोर, और क्या आ रहा है आपकी तरफ फरवरी 2025। हार्ट, मैंने अभी अभी बोला कि आपके पर्सन से आपकी बात हो सकती है, और अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने इन्फानाइट पॉसिबिलिटी का साइन देखा था जब मैंने यूनिवर्स का नाम लिया, और यहाँ पर नंबर 8 की एनर्जी फिर से ये बता रही है कि इस मंथ में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के साथ रिश्ते आप सुधारने की कोशिश करेंगे, तभी वो कम्युनिकेशन की एनर्जी भी आ रही है। या फिर जो चीज़ें आपने छुपा रखी हैं, अपने मन में रख रखी हैं, वो आप बोलेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, या किसी के लिए बहुत प्यार है और आपने कभी बताया ही नहीं है उनको, तो उनको आप बड़े, मतलब आप बड़े ही सही तरीके से या सरप्राइजली उस इंसान को जो है अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। एंड सामने वाले की शायद हो सकता है आपने कभी सुनी नहीं है, तो आप उसकी बातों को सुने। तो ये चीज़ें नज़र आ रही है कि हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन है आप लोगों के बीच में। कुछ लोगों के लिए कोई नया इंसान हो सकता है आप अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, या आप प्यार चाह रहे हैं। देखो लव की एनर्जी, अब लव तो रिलेशनशिप से भी मिल सकता है, और लव जो है आपके प्लेटोनिक रिश्तों से भी मिल सकता है। तो लव इज इन दी एयर की एनर्जी है कि आपको, आप प्यार दे भी रहे हो लोगों को, और आपको लोगों से प्यार मिल रहा है। वो जो आपकी एटिकेट्स, जो मैंने बात करी थी कि आपके एटिकेट्स की वजह से, आपके एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टिव मोड पे आने की वजह से लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, आपके एटिकेट्स की वजह से आपको पसंद कर रहे हैं, और आपको बहुत प्यार भी मिलता हुआ नजर आ रहा है जेमिनाई। सो नाइस, 888 लिख कर जरूर क्लेम करना। ठीक है, देखते हैं और क्या आ रहा है। बप्पा क्या बताना चाह रहे हैं आपको फरवरी 2025 के लिए, बप्पा क्या आपको गाइड करना चाह रहे हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर, सो आपको प्रॉमिस दे रहे हैं बप्पा कि कहीं ना कहीं वो आपके साथ होंगे, और आपका फ्यूचर जो है बहुत बेस्ट है, क्योंकि यहाँ हम सन देख रहे हैं और बप्पा का फेस सन की साइड है। मतलब आप जो भी आप प्लान कर रहे हो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वहाँ पर आपको प्रॉमिसिंग एनर्जी मिलेगी, बप्पा का ब्लेसिंग ज़रूर मिलेगी आपको। और यहाँ पर आपको लीडरशिप रोल के लिए अगर आप कहीं ना कहीं किसी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, या आप फेम के लिए मेहनत कर रहे हैं, या अगर आप पॉजिटिविटी के लिए भी चलो आप मेहनत कर रहे हो कि मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाए, बस मेरी लाइफ में बहुत कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, मुझे अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए, क्योंकि सन जो है पॉजिटिविटी का कारक भी है। तो वो चीज़ों का प्रॉमिस आपको बप्पा कर रहे हैं कि आप अपना काम करते रहो, अपनी तरफ से मेहनत करते रहो, और बप्पा आपके साथ हैं। वो आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो आपको आपकी लाइफ में आपकी मेहनत के फल जरूर देंगे। अभी मैंने यहाँ तक की रीडिंग में कहा था 888 लिखना, कहा था यहाँ पर कार्ड नंबर देखो अपना, अगेन 8। तो बप्पा कह रहे हैं आप मेहनत पे ध्यान दो, आप अपने कर्म पे ध्यान दो, उसका जो रिजल्ट है वो मैं दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर 888 लिखकर फिर से क्लेम करना, मैंने बोला भी था 888 लिखकर क्लेम करना, जिन्होंने नहीं किया आपको कहा जा रहा है कर लीजिए। बॉटम ऑफ द डेक से देखो अचीवमेंट का बता दिया उन्होंने कि वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको आपकी अचीवमेंट जरूर मिलेगी, वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको आपकी लाइफ में जो आप कर्म कर रहे हो उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, बट आपको कहीं ना कहीं अपने कर्म जरूर करते रहना। अपने कर्मों में कहीं ना कहीं आपको जो है बिल्कुल भी आलस नहीं लेकर आनी है, बिल्कुल भी नेगेटिविटी लेकर नहीं आनी है। ठीक है, देखते हैं और क्या आ रहा है आपकी तरफ फरवरी 2025 जेमिनाई। फरवरी में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टार गेजिंग, सो अच्छा, तो यहाँ पर स्टार गेजिंग की एनर्जी कहती है कि कुछ ना आइडियाज आपके माइंड में हैं, उनको आप पूरी तरीके से, या तो वो पूरी तरीके से आपके सामने, मतलब कहते हैं ना क्लियर नहीं है, थोड़ा फॉगी है कि ये आइडिया कैसे काम करेगा, कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाए, मैंने इतना सोचा तो है, इसमें टीम वर्क हेल्प ली जाए या नहीं ली जाए, क्या मैं इसको अकेले करूं। आपको कहा जा रहा है अगर इतने सारे थॉट्स चल रहे हैं ना, ठीक है, और स्टार्टिंग में मैंने कहा था शायद आप कोई बुक राइटिंग के बारे में सोच रहे हो, किसी क्राफ्ट के बारे में सोच रहे हो, अगर आपको नए आइडियाज़ नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अगर इस तरीके का कुछ चल रहा है तो आपको स्टार गेजिंग करने स्टार्ट करनी चाहिए इस मंथ में, फरवरी 2025 में। स्टार्स को देखो आप,
ठीक है, आपको अगर टाइम मिले तो रात के टाइम जब स्टार्स हो तो उनको देखो। उनको देखने से हो सकता है आपको बहुत सारे आइडियाज आपके माइंड में आए और आपको बहुत सारी क्लैरिटी भी मिले, आपका फोकस बहुत बढ़े। और मैंने अभी अभी आपको एटिकेट्स की बात करी, आपके ऑरा की बात करी, आपको बहुत प्यार मिल रहा है ये बात करी। एंड फेरी इज हियर, जहाँ पर मून है, जहाँ पर नर्चरिंग एनर्जी है, फिर से वही प्यार मिलने की एनर्जी है, ठीक है ना। सो डेफिनेटली आप बहुत प्यार रिसीव कर रहे हैं इस मंथ में, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ रही है लोगों के साथ, लोगों की अंडरस्टैंडिंग आपके साथ बहुत बढ़ रही है। एंड कहीं ना कहीं आपका फोकस, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा आपको जो है ना गाइड कर रही है। तो ये जो इसको और एक्टिवेट करने के लिए आपको स्टार गेजिंग करनी चाहिए, ये यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। आने वाला मंथ जो है रिलेशनशिप वाइज कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि, ओके, आने वाला महीना फरवरी 2025 रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा आपके लिए। द फूल, अभी अभी मैंने कहा कि अगर कोई नया इंसान आप लाइफ में ढूंढ रहे हैं तो वो आ सकता है, अदरवाइज आपके पार्टनर के साथ आपका कम्युनिकेशन अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, लकी हो रहे हो आप। तो देख लो आपका फूल कार्ड क्या कह रहा है कि रिश्तों में सुधार होगा, बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी में आप रह रहे हो। एंड आई जस्ट सॉ 11-11, तो क्लेम करना इसको। द फूल कहता है न्यू बिगनिंग। फूल कहता है कि जो भी स्ट्रेस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको एक तरफ करना है, उनको नहीं ज्यादा दिमाग में रखना, और लाइफ में अपने पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी को, बहुत ज्यादा फन को, बहुत ज्यादा ठीक है कम्युनिकेशन को, ट्रैवल को, इन चीज़ों को जो है प्रायोरिटाइज करना है। और छोटी छोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करनी है, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप सरेंडर मोड पे हो, कि फ्यूचर को नहीं अभी मैं हम सोच रहे हैं, अभी हम आज को एंजॉय कर रहे हैं। एट प्रेजेंट मैं अपने पार्टनर के साथ कैसा हूँ, एट प्रेजेंट मेरे पार्टनर के साथ मेरी लाइफ कैसे चल रही है, मुझे उसके बारे में सोचना है। सो आप एक ऐसी एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हो जेमिनाई, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। लॉयल फ्रेंड्स आपके बन रहे हैं, आपके पार्टनर आपको लॉयल्टी प्रूव कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर के लिए बहुत लॉयल हो रहे हैं, ये चीजें मुझे दिख रही हैं। हो सकता है कोई आपको प्रपोज कर रहा है, ठीक है, और ये एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जिस पे शायद कभी आपने ट्रस्ट ही ना किया हो और वो आपको प्रपोज करें, ओके। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है। जो लोग इस चीज़ के लिए ओपन है कि हाँ भाई हमें नया इंसान चाहिए अपनी लाइफ में, तो वहाँ पर न्यू बिगनिंग होती हुई नजर आ रही है। लेट्स गो टुवर्ड्स योर करियर। करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फरवरी में। द स्ट्रेंथ कार्ड, सी द पावर, द मैजिक, द लॉ एनर्जी, द किंग एनर्जी। तो किंग बन रहे हो आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान रहे हो, आप अपने पोटेंशियल को पहचान रहे हो। फिर से नंबर 8, स्ट्रेंथ कार्ड नंबर 8 को रिप्रेजेंट करता है। एंड अगेन नंबर 8 अभी यहाँ पर बोला है कि प्रॉमिस मिल रहा है आपको बप्पा की तरफ से। आपने मेहनत में हिम्मत नहीं हारनी, आपने मेहनत करनी है। आपको पावर, आपको रिकॉग्निशन, आपको कहीं ना कहीं आपके क्राफ्ट का, आपका जो है जो भी आप रिजल्ट चाह रहे हो वो आपको मिलेगा, बट आपने अपना पूरा 100% देना है, ठीक है। करियर में मैं देख रही हूँ कि क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड ये बताता है कि हर्डल्स तो होंगे, तभी वो प्रॉमिस भी कर रहे हैं आपको कि अगर आप हर्डल्स को अभी देख रहे हो तो आपको उसके रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। तो थोड़े बहुत हर्डल्स जरूर देखने को मिल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे आप पावर में नजर आ रहे हो, ये एनर्जी नजर आ रही है, कहीं ना कहीं पहले से ज्यादा अच्छा दिख रहा है करियर में जो भी चल रहा है। एंड ये है चेंज की एनर्जी। द स्ट्रेंथ कैसे आया कि कुछ ना कुछ हुआ था जेमिनाई, जहां पर आपने बहुत सारी, मैंने कहा था ना कि कुछ पहले से अच्छा हो रहा है, पहले से अच्छा इन द सेंस क्यों बोला मैंने, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मैंने 5 ऑफ पेंटिकल देखा, तो पहले शायद कुछ चीजें प्रॉब्लमेटिक थी, वो जो टावर भी इसको क्लियर कर रहा है कि कुछ था जो पहले प्रॉब्लम में आप फंसे या करियर में कुछ प्रॉब्लम्स हुई, अब उससे आप रिकवर करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। आपका ऑरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आपको किसी तरीके का इवेंट ऑर्गेनाइज करने को मिल सकता है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, कुछ लोगों के लिए आपको प्रमोशन मिलता हुआ नजर आ रहा है, बट कहीं ना कहीं मैं आपको बहुत पावरफुल देख रही हूँ आपके काम में, आपके क्राफ्ट में, ठीक है, और एप्रिसिएशन बहुत मिल रही है, ओके जेमिनाई। बहुत सारे लेसन्स आप सीख रहे हो लाइफ में और आप उन चीजों को बहुत अच्छे से अप्लाई करते हुए लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोगों के लिए ना करियर में हो सकता है आप या तो बॉडी बिल्डिंग वगैरह कुछ कर रहे हो, या फिर आप कुछ लोगों को बहुत अच्छे से मतलब 1 to 1 उनसे फाइट करके उनको दिखा रहे हो कि मुझे सब पता है, तुम मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे हो, कौन सी ऑफिस पॉलिटिक्स तुम चला रहे हो, मैं सब जानता हूँ या जानती हूँ। एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है कि जिसको मतलब कोई हरा नहीं सकता, एक ऐसी आप अपने करियर में एनर्जी क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है।
मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पीठ पीछे भी लोग आपकी बात करने में डरेंगे करियर में, मतलब आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। ओके, सो लेट्स गो टूवर्ड्स फाइनेंसेस। फाइनेंसेस की क्या एनर्जी है? ओके, फाइनेंसेस में है हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन कहता है आपके एनर्जी में जो आ रहा है जुपिटर। जुपिटर की एनर्जी है कि अबंडेंस जरूर आएगी, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपका पैसे को देखने का नजरिया बदलेगा, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आप नजरिया बदल लोगे कि जैसे मान लो प्रॉब्लम चल रही है तो आप प्रॉब्लम 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 नहीं बोल के ना ये बोलोगे जो है थैंक यू, जो जितना दिया थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका नजरिया बहुत बदलने वाला है, चीज़ों को देखने का, पैसे को देखने का, मनी की जो भी ब्लॉकेजेस हैं उन चीज़ों को देखने का। और कहीं ना कहीं द हैंगमैन ये भी कहता है कि ब्लॉकेजेस रिकवर होती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है। क्योंकि ये मेजर काना आ रहे हैं तो मुझे साथ में क्लैरिफाई जरूर करना पड़ रहा है बार बार, तो मैं एक बार क्लैरिफाई कर देती हूँ। सी द 4 ऑफ कॉइंस, ठीक है ना। सो डेफिनेटली आप सेव कर पा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा अगर अटैचमेंट में थे तो अब इतना ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं हो, आप थोड़ा सा सरेंडर मोड पे हो कि मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे बहुत होप, क्योंकि देखो जुपिटर की एनर्जी है और जुपिटर कहीं ना कहीं होप की एनर्जी को बताता है, तो आप होपफुल हो कि चीज़ें सही हो रही हैं, धीरे धीरे सही हो जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ हैंग्डमैन की एनर्जी ये बताता है कि कहीं ना कहीं अगर आपका पैसा अटका हुआ था तो वह वापस आ सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए मैं कुछ चीज़ों को ना सेक्रीफाइस करते हुए देख रही हूँ कि आपको शायद कुछ सेक्रीफाइस आप कर रहे हो कि मुझे अगर मानो मैं विंडो शॉपिंग पे बैठ गई और मेरे को 4 कुर्ते अपने लिए पसंद आ गए तो मैं 4 में से एक ले रही हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि सेविंग पे भी ध्यान देना, चारों इच्छाएं कभी नहीं मरेंगी, है ना। तो वो वाली चीज़ दिख रही है कि आप कुछ चीज़ों पे सेक्रीफाइस कर रहे हो कि नहीं मुझे इतना एक्सपेंडिचर नहीं करना है, मुझे थोड़ा सेविंग पे ध्यान रखना है और मुझे जो है आगे के लिए प्लान करके चलना है। तो आप एक ऐसी एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हो, ठीक है, फाइनेंसिस में। बट हैंगमैन कहता है कि कहीं ना कहीं सरेंडर मोड पे हो आप फाइनेंसिस को लेकर। लेट्स गो टूवर्ड्स हेल्थ। हेल्थ देखते हैं आपकी कैसी है। हेल्थ में है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी तरीके की स्पोर्ट्स एक्टिविटी को या तो ज्वाइन करो अपने हेल्थ के लिए, ठीक है, या फिर आप वॉक को या जिम को अपने ऐड करो अपने डेली रूटीन में। मैं यहाँ पर देख रही हूँ क्योंकि देखो यहाँ पर भी आप ध्यान से देखो, यहाँ पर भी आप ध्यान से देखो, तो हो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है जिम का, बट बाइसेप्स बोलते हैं शायद, है ना, वो मतलब वो बना रहे हो और आप शो ऑफ भी कर रहे हो लोगों को बहुत ज़्यादा, ऐसा नज़र आ रहा है। एंड हेल्थ में मुझे कहीं ना कहीं आप टफ फाइट देते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आपको कोई डिजीज़ पहले था भी सही तो उसको बहुत अच्छे से टफ फाइट देते हुए नज़र आ रहे हो। मैं यहाँ पर बस ये बोलूँगी थ्रॉट चक्रा का थोड़ा सा ध्यान रखना और अपना मेंटल हेल्थ का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा इस मंथ में। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स मुझे ये बताता है कि आपकी रिकवरी अगर थोड़ी सी स्टक थी, डिले थी, तो रिकवरी होती हुई नजर आ रही है सिचुएशन में। आपकी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो ठीक है, अदरवाइज आप एक्टिव नजर आ रहे हो, बहुत ज़्यादा आप क्लियर हो कि आपको अपनी लाइफ में क्या आपको खाना है, वो आपको कितना ज़्यादा आपकी हेल्थ में हेल्प कर रहा है। बहुत मतलब मैं चूज़ी कहूँगी, बहुत चूज़ी होते जा रहे हो कि आपको कितना कितना समय पर सोना है, कितने समय पर उठना है, कौन सी चीज़ आपकी डाइट में होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आप कट ऑफ कर रहे हो, क्योंकि हम सोर्स की एनर्जी देख रहे हैं तो बहुत सारी बैड हैबिट्स को भी आप कट ऑफ कर रहे हो अपनी लाइफ से, ये चीज़ें दिख रही हैं हेल्थ वाइज, ठीक है जेमिनी। लेट्स गो टूवर्ड्स मोर ब्लेसिंग, आपकी तरफ और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। फ्राइंग पैन, ट्रबल, ओके, तो यहाँ पर कुछ ट्रबल हैं जो कि मैंने कहा था, आई थिंक थोड़ा बहुत आपको जो है हिम्मत रखनी है, और ये बात यहाँ पर आई थी कि आपको अपना कर्म करना है, थोड़े बहुत हर्डल्स हैं बट वहाँ पर वो चीज़ें रिकवर भी होंगी। बट आपको फ्राइंग पैन के साथ ही डू नॉट बैक डाउन, आपको कहा जा रहा है कि आपको ऑपोजिशन को देखकर डरना नहीं है, आपको स्ट्रेंथ शो करनी है, और यहाँ पर देखो वही स्ट्रेंथ की कार्ड है, शो स्ट्रेंथ एंड फॉर्टिट्यूड। तो डेफिनेटली आपको ये कहा जा रहा है आप डरो मत, ठीक है, आपके साथ आपकी यूनिवर्स हैं और आपको डरना नहीं है, और आप उन चैलेंजेस से बहुत अच्छे से बाहर निकल सकते हो। समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज न्यू जॉब और अ रेज, तो कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब मिल रही है या फिर प्रमोशन मिल रहा है, रेज की एनर्जी है यहाँ पर। बटरफ्लाई, अ चेंज इज अ चेंज फॉर द बेटर। आपने अभी देखा था टावर की एनर्जी थी जो मैंने कहा था चेंज की बात कर रहा है वो कार्ड, तो डेफिनेटली चेंज आ रहा है बट आपके बेटरमेंट के लिए ही आ रहा है, ठीक है। मैं बहुत सोशलाइज होते हुए भी आपको देख रही हूँ इस मंथ में, आई थिंक मैंने पहले ही बताया है कम्युनिकेशन कार्ड में, है ना, कि आप लोगों से मिल रहे हैं एंड ऐसे छुपे छुपे नहीं घूम रहे हो आप। ओके, यहाँ पर गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रही है। जेमिनी, आने वाले महीने में आपके लिए गाइडेंस क्या है।
गाइडेंस है कि किसी को भी देखकर आपको जेलसी फील नहीं करनी है, किसी को भी देखकर मतलब कोई लाइफ में अच्छा कर रहा है उसको देखकर जेलसी फील नहीं करनी है, और कोशिश करनी है कि आप अपना हार्डवर्क करो और लाइफ में आप आगे बढ़ो, है ना। यहाँ पर मैं आपको एक रेमेडी ज़रूर बताऊंगी कि कोशिश करना कि संडे टू संडे, ठीक है, आपको या तो आप गुड़ जो है शिवलिंग पे चढ़ा के आएँ, अदरवाइज गुड़ किसी को दान करें इस पूरे मंथ में, संडे टू संडे का इस रेमेडी को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। जय बनाए, अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।